बात करते हैं भगवान शिव की। जी। भगवान शिव का एक बहुत खास कनेक्शन है सावन के महीने से। जी। और सावन के महीने हम लोग पूरे व्रत रखते हैं अच्छे से, पूरा महीना भर चलता है और उसमें भोलेनाथ को हम लोग खूब प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सावन से क्या कनेक्शन है, थोड़ा मैं चाहूँगी कि थोड़ा डिटेलिंग में लोगों को पता होना चाहिए। पहले तो सावन के सिर्फ व्रत रख लेना ही काफ़ी नहीं होता है, एटलीस्ट ये तो पता हो ना कि भगवान शिव का सावन से क्या कनेक्शन है, एक श्रद्धा भाव बढ़े, क्या कनेक्शन है इन दोनों का। शिव आपकी आत्मा में है, आपकी आत्मा राम है। आपने कभी सुना बेटा किसी भी भगवान के आगे महादेव लिखा हो? शिव के आगे महादेव लिखा है। उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई देव ही नहीं है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शिव, वही राम, वही लक्ष्मण, वही सब कुछ, वही हनुमान, वही विष्णु। दुनिया, ये सृष्टि मेरी नज़र से शिव से शुरू होकर और शिव पर ही अंत होती है। आदि शक्ति है शिव। शिव ये धरती हैं, शिव आज भी हैं, शिव कल भी थे, शिव कल भी होंगे। शिव ही हैं जिनका कोई अंत नहीं है, शिव ही हैं जिनका कोई जन्म नहीं है। शिव को समझने के लिए तो सालों सालों करोड़ों वर्ष चाहिए तो भी समझ नहीं पाएंगे। सावन से उनका महत्व हर दिन, हर पल, हर वक्त शिव से है। आप और मैं जिंदगी में एक परिवार की तरह, हम शादियां करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं। देखिए, विष्णु जी का कोई परिवार नहीं है, राम जी का कोई परिवार नहीं है, उन तो सीता जी से भी अलग हो गए थे। वो शिव एक परिवार है जहां पर उनका बेटा भी है, जहां पर उनकी पत्नी भी है, जहां पर उनकी बेटी भी है, जहां पर उनका एक और पुत्र भी है, जहां पर उनका सेवक नंदी भी है, जहां उनके गले में बैठा हुआ सांप भी है। तो वो एक परिवार की तरह है। आंचल सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसी तरह परिवार, शिव परिवार। शिव परिवार की लीला इतनी है कि जिंदगी में अगर आपको अपने परिवार में एकता चाहिए, समर्पण चाहिए और एहसास चाहिए तो शिव की पूजा। अच्छा पति चाहिए, शिव की पूजा। पति से नहीं बन रही है तो मंगला गौरी की पूजा। शिव से अगर आपको पुत्र चाहिए तो शिव की पूजा। आपको अच्छे दास दासी चाहिए जो आपकी सेवा करें, एक ईमानदार आपको आपका रक्षक चाहिए तो आपको नंदी चाहिए। नंदी के बिना शिव प्राप्त नहीं होता, शिव के बिना नंदी प्राप्त नहीं होते। तो शिव ही सब कुछ है। मैं शिव भक्त नहीं हूँ, मैं माता रानी की भक्त हूँ, लेकिन मेरा मानना है शिव नहीं तो माँ भी नहीं, माँ नहीं तो शिव भी नहीं। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरा। ये दोनों एक हैं। इसको समझने के लिए शिव पुराण पढ़िए। बात सावन की, बेटा अभी ना जुलाई के महीने में एक एकादशी आएगी जिसका नाम है देव शयन एकादशी। शयन मतलब सोना। भगवान विष्णु जो इस जगत के पालन करता है, वो 4 महीने के लिए अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल समुद्र में चले जाते हैं। अपने ससुराल समुद्र में चले जाते हैं, उनके मायके में, यानी वो धरती पर रहते हैं। वो 4 महीने वो सोते हैं। ऐसे वो सोते नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि वो समुद्र में वास करेंगे तो वो धरती का पालन पोषण नहीं करते। वो 4 महीने जो होते हैं उसे हम चतुर्मास कहते हैं। उस 4 महीने में शिव इस धरती का पालन करते हैं। ओके, ठीक है। और उसमें जो सबसे पहले महीना आएगा उस सावन आता है। आषाढ़ के महीने से ये शुरू होगा। आषाढ़ के महीने में भी हम चल रहे हैं। आज आषाढ़ के महीने की चतुर्थी है। मैं आपको बता दूं कि शिव पार्वती के साथ सावन के महीने पे धरती पर होते हैं और कैलाश छोड़कर धरती पर आते हैं। कावड़िए कावड़ उठाते हैं और ये पूरा महीना उन्हें समर्पित होता है। भोले की पूजा से आपको जीवन में सब कुछ मिलता। रोए हुए दुनिया का बड़े से बड़ा भी शराब पीने वाला सावन में शराब नहीं पीता। वो खुद भोले के लिए शराब छोड़ता है। लोग शेव नहीं करते, लोग जमीन पर सोते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं। मैं डॉक्टर वायरा की खुद पूरे सावन के महीने में 1 महीने तक चप्पल नहीं पहनती। पूरी दुनिया में मैं नंगे पैर घूमती हूँ, चाहे मैं लंदन जाऊँ, चाहे कनाडा जाऊँ, चाहे कहीं जाऊँ, सब जगह मैं नंगे पैर। तो उसका कारण? भाई मैं कावड़ लेने नहीं जा सकती अपने बच्चे और पति को छोड़कर। मैं एक महिला हूँ, तो कावड़िए 1 हफ्ते में कावड़ लेके नंगे पैर आते हैं। तो मैं भगवान को समर्पण करती हूँ कि 1 महीना मैं नंगे पैर रहूंगी धरती पर। तेतु धरती पर है। इस धरती से जो एनर्जी सावन में हमें मिलती है वो बेहतरीन है। और मैं ही नहीं, आंचल मेरे लाखों फॉलोवर्स मेरे साथ चप्पल छोड़ते हैं। सावन में हम 1 महीना चप्पल नहीं पहनते। फिर इसी चतुर्मास में एक महीना आता है, कार्तिक का महीना, उसमें भी हम 1 महीना चप्पल नहीं पहनते। यानी कि महीने में, साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने में चप्पल नहीं पहनते। और मेरे साथ बहुत सारे फॉलोवर्स अभी से फॉलो करते हैं। सावन के महीने में हम प्रभु की लीला, पूजा, आराधना, अर्चना करके 1 लोटा जल उन पर अर्पण करके प्रभु महादेव से सब कुछ पा सकते हैं। वो भोले हैं,
वो आपको जीवन में सब कुछ देते हैं। उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना अर्चना की जाती है, वो पार्वती माँ के साथ होते हैं और बेहद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। महादेव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जिसे हम प्रदोष काल, शाम का टाइम, सूर्य अस्त का टाइम या गोधूली बेला कहते हैं। ठीक है। अब अगर उनकी पूजा इस टाइम पर की जाए तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हो। लेकिन सावन का एक टाइम ऐसा है जहाँ भगवान शिव की पूजा सुबह से लेकर रात तक, सुबह शाम की जाती है। तो शिव और शक्ति का ये जो सावन का महीना है, ये जीवन में बहुत सारे रंग लेकर आता है। आपने देखा होगा लोग भक्तिमय होते हैं। सावन के लोग 16 सोमवार लोग शुरू करते हैं, सावन के 4 सोमवार रखते हैं। सावन के इस पावन महीने में ही रक्षाबंधन होता है, जो कि सावन के आखिरी दिन यानी कि सावन की पूर्णिमा पर होता है। भाई बहन का प्यार का रिश्ता, मैंने बताया ना, ये जो सावन का जो रिश्ता है ना, इसमें तीज आती है, ये परिवार का रिश्ता है, ये परिवार का महीना है, आपस में जुड़े रहने का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का। पति पत्नी में नहीं बनेगी तो इस सावन के महीने में लोग मंगला गौरी के व्रत रखते हैं। तो सावन का महत्व शिव के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं और परिवार के लिए जो सुख समृद्धि चाहिए, एक माँ चाहती है उनके पति जो है वो उसका जो बेटा है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, उसका सुहाग हमेशा अच्छा रहे, वो सुहागन रहे। तो अखंड सौभाग्यवती के लिए सावन के महीने में औरतें हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं। सावन का बहुत महत्व है, सीधा इससे क्योंकि हम वहां पर एक परिवार का भला चाहते हैं। और एक महिला के लिए ये है कि मेरी बहू भी बहुत तरक्की करे, मेरी बेटी भी तरक्की करे, दामाद भी करे, मेरा बेटा भी करे, मेरे पति भी करे, मेरा परिवार एक होकर रहे। अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो सावन की पूजा कीजिए। और बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। एक व्यक्ति एक लोटा जल लेके शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंचा। वो सोच रहा था कि मैं शिव के ऊपर जो सोने का कलश है ना, उसे चोरी कर लूंगा। वो शिव पर जल चढ़ाने के लिए जगह पे खुद शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। भोलेनाथ ने सोचा फूल फूल मेवा फल मुझ पे सभी चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले, बोल क्या चाहिए। इतने भूले हैं वो, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि चोरी करने आए। उन्होंने बोला, मांग ले वर मांग ले जीवन चलाने के लिए। तो वो वरदान आपको सावन में मिल सकते हैं जो कभी नहीं मिल सकते। ये है सावन का महत्व। बस श्रद्धा भाव बहुत ज्यादा, विश्वास, प्योर होने चाहिए, विश्वास मन से। और देखिए वो वहां चोरी करने गया, लेकिन उसकी चोरी करने के जो भाव थे ना, उसने ये नहीं देखा नीचे भगवान है, वो उस पर भी चढ़ गया वो उस लोटा उठाने के लिए। लेकिन हम भगवान के पास लोटा जल चढ़ाने जाते हैं ना बेटा, गाड़ी रोकते हैं, वहीं से फोन पे बात, हाँ आ रहा हूँ, बस मंदिर में ढूंढूं। लोटा मंदिर का, पानी मंदिर का, शिवलिंग मंदिर का। भाई जय हो जय हो। क्या करेंगे भोलेनाथ? अरे अपने घर से एक लोटा जल तो लेके जाओ, नहीं तो मंदिर में परमानेंटली अपना लोटा तो रख दो। अब लोटा वहां का, पानी वहां का, मंदिर वहां का, जिस मंदिर में आपने जिंदगी में कभी 1 रुपया दान नहीं किया, कैसे भला होगा बेटा, कैसे होगा?